अक्सर हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। ख्वाहिशें कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की, कुछ चाहने की, कुछ पाने की, कुछ खाने की, कहीं घूमने की। और उन्हीं ख्वाहिशों के कारण इंसान ज़िंदा होता है। मगर सोच के देखिए, अगर ऐसी कोई ख्वाहिश किसी जलपरी की या किसी मछली की हो तो। ऐसी है हमारी इस बार की स्टोरी। हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट चैनल नामिक अड्डा। डिज़ाइन योर ओन इमेजिनेशन, मतलब कि अपनी सोच को आकार देना। और इसी थीम के साथ हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नया कंटेंट। इस बार की मूवी है पोन्यो। ये मूवी है एक गोल्डफिश के और उसकी चाहतों के बारे में। एक गोल्डफिश जो अपने परिवार के साथ समुद्र में रहती थी। उसके बाबा को जादू आता था, इसके कारण वो अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने देते, जिसके कारण एक कमरे में कैद होके एक बुलबुले के अंदर उन्हें रहना पड़ता था। मगर उनमें से एक गोल्डफिश थी जो हमेशा से बाहर निकलना चाहती थी, जो थी हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर। और एक दिन उसे जैसे जैसे मौका मिला, उसकी सारी बहनों ने उसे सपोर्ट किया और वो बाहर निकल गई। जब वो बाहर निकल रही थी तो वो निकल गई अपने पापा के रूम से, अपने बाबा के रूम से। जब वो वहाँ से जा रही थी तो गलती से वो उस चीज़ से टकरा गई जिसमें उसके बाबा का सारा जादू था। उसे टकराने के बाद वो बाहर तो निकली, मगर उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ गई जो कि नॉर्मल नहीं था। वो बाहर निकली, उस बुलबुले से बाहर निकली जो उसके बाबा ने बनाया था। वो पूरा जादू सारी जगह फैल गया और इसके ऊपर जो जादू का असर था वो ये था कि वो उस बुलबुले को पार कर गई। उसकी सारी बहनें उसे सपोर्ट करती हैं और वो समुद्र के किनारे पे पहुंच जाती है। समुद्र के किनारे पे पहुंचने के बाद वो बेहोश थी, मगर वहाँ पे उसे मिलता है एक लड़का जो उस छोटी सी गोल्डफिश को देख के बहुत खुश होता है। वो होता है साधु के एक छोटा सा बच्चा होता है 5 से 6 साल का, जो कि अपनी बोट लेके समुद्र के किनारे आया होता है। मगर उस मछली को देख के, उस छोटी सी गोल्डफिश को देख के वो उसे देख के बड़ा खुश हो जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। जब उसे घर ले जाता है अपनी मम्मी को दिखा के वो बहुत खुश होता है कि मम्मी देखो, मुझे गोल्डफिश मिली है। वैसे तो ये बड़ी प्यारी है, बट इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। उन चीज़ों को देख के और उस गोल्डफिश को देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जब उस गोल्डफिश को अपने हाथ में एक बकेट में लेके स्कूल जा रहा होता है और जब वो अपना ब्रेड खा रहा होता है तो उसके अंदर सब मीट का पीस देख के वो बहुत खुश होती है और उसका नाम वो रखता है पोन्यो। हमारी गोल्डफिश को नाम भी मिल जाता है। उसके ब्रेड में जो मीट का पीस होता है उसे देख के वो गोल्डफिश बड़ी खुश हो रही होती है। जो उस मीट का छोटा सा पीस वो देता है तो उसे बहुत जल्दी खा जाती है और बड़ी हो जाती है और वो अपने ब्रेड का पूरा मीट का पीस उसे खिला देता है। उसे स्कूल ले जाता है, सबसे छुपाता है और आते वक्त उसे दोबारा अपनी मम्मी की ऑफिस लेके जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मी काम करती है, मतलब ओल्ड एज सेंटर। वहाँ पे से लेके जाता है, अपनी सारी फ्रेंड से मिलवाता है जो कि ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं। उन्हें दिखा के बहुत खुश होता है। जो उस गोल्डफिश को देख के मुँह बनाती हैं उसकी तरफ हमारी पोन्यो पानी फेंक देती है। ये उसकी आदत होती है। गलती से आते वक्त वो बाल्टी से निकल जाती है और जब वो बाल्टी से बाहर निकलती है तो अपने पैर और हाथ वो धीरे धीरे करके इंसान जैसे बना लेती है। जब वो गिरती है तो उसका सिर उससे टकराता है और वो एक इंसान के रूप में होती है। जब उसे घर लेके जाता है तो अपनी मम्मी को दिखाता है कि मम्मी देखो, ये वही पोन्यो है जो हमारे पास थी, ये देखो इंसान बन गई। और दोनों एक रात अपने एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो बड़े खुश होते हैं, एक साथ लंच करके, एक साथ डिनर करके, एक साथ नूडल्स खा के, जिसमें बहुत सारे मीट के पीसेस थे जो कि पोन्यो को बहुत पसंद थे। रात में थक हार के जब पोन्यो सो गई तो उसके बाबा उसे देखने आते हैं। जब उसे खिड़की से देखते हैं और इस बात को देखते हैं कि वो इंसानी रूप में बन गई है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। समुद्र में तेज़ तेज़ बहाव आने लगते हैं और पूरा शहर धीरे धीरे पानी से डूब जाता है। जब वो सुबह उठती है तो उसकी मम्मा उसे बोलती है साजुके कि मैं जाती हूँ और मैं जल्दी वापस आऊँगी, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा शहर पानी में डूब चुका है। जब वो दोनों पानी के नीचे अपना मुंह करते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पे इंसान चलते हैं, जिस रोड पे इंसान चला करते, आज वहाँ पे मछलियाँ चल रही हैं और दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। उनकी मम्मी उन्हें आधे रास्ते लेने आती है और वो दोनों जब वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो रास्ता जिसमें पानी भरा हुआ था या जो रास्ता जो अधिकतर खाली रहता था वो पानी से पूरा डूब चुका था। उसकी मम्मी तो हेल्थ केयर सेंटर, मतलब
ओल्ड एज होम जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ पे पहुँच जाती हैं, पर वो दोनों पीछे रह जाते हैं। रास्ते में पोनियो अपनी शक्तियाँ ख़त्म कर देती है, जिसके कारण वो वापस से एक मछली बन जाता है और साजुके उसे बाल्टी में लेके आगे आ जाता है। जब वो ओल्ड सेंटा उसे लेके आता है तब वहाँ पे पोनियो की मम्मी भी थी। पोनियो की मम्मी मतलब समुद्र की राजकुमारी। वो साजुके की माँ से एक वादा करवाती है कि तुम जिंदगी भर जैसे साजुके को रखोगी वैसे पोनियो को रखना। ये इस पोनियो की इच्छा है कि वो एक इंसान बनना चाहती है और उसकी इच्छा इतनी स्ट्रांग है कि वो इंसान बन गई उस जादू की मदद से। और उस वादे को करवा के वो वहाँ से चली जाती। उसने सारे पानी को अपने जादू के बुलबुले से रोक रखा था ताकि जितने भी लोग उस जगह पे फंसे हुए थे वो सारे जिंदा थे। जब उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है, जब उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं तो सारा पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और ऐसे ही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है विद ए हैप्पी एंडिंग कि पोनियो और साजुके हमेशा साथ रहते हैं बिना किसी डर के। एक चाहत जो पूरी हो गई पोनियो की मछली से इंसान बनने की। ऐसी मूवीज़ के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहीं। स्टिल देन बी सेफ, बी का।